हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 45 को डिस्कस करेंगे, जिसकी डेट है 16 अक्टूबर 2020। तो बच्चों, आज का विषय हिंदी व्याकरण में वाच्य। ठीक है, तो आज हम वाच्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने वाच्य सीखने की शुरुआत की थी और वाच्य के साथ साथ वाच्य के तीनों भेद, जिनमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में से कर्तृवाच्य को भी जाना। आज हम कर्मवाच्य और भाववाच्य को समझेंगे। तो बच्चों, आपने पिछली वर्कशीट नंबर 42 में कर्तृवाच्य के बारे में पढ़ा कि कर्तृवाच्य क्या है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, यानी क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी होती है और अकर्मक होती है, अर्थात दोनों होती है, सकर्मक और अकर्मक। तो आज हम बात करेंगे बच्चों कर्मवाच्य के बारे में। ठीक है, तो कर्मवाच्य क्या है? जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधानता और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान है। ठीक है, कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होती है। क्रिया कैसी होती है? सकर्मक। इसमें कुछ वाक्यों में से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग भी होता है, जैसे अक्षत से या के द्वारा सेब खाया गया, या सेब अक्षत से या के द्वारा खाया गया। ठीक है, इस तरीके से इन उदाहरणों के माध्यम से हमें पता चलता है कि इन वाक्यों में क्या है? कर्म की प्रधानता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कर्मवाच्य के कुछ और उदाहरण हैं, जैसे कि मोहन से पत्र लिखा गया, दुकानदार द्वारा दुकान बंद कर दी गई आदि। तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता बतलाई गई है। ठीक है बच्चों, तो दिए गए शब्द भंडार से इसी प्रकार आप भी कुछ वाक्य बनाकर लिखिए जिनमें कर्म की प्रधानता हो। तो आपको यहाँ पर एक शब्द भंडार दिया हुआ है। इस शब्द भंडार से आपको वाक्य बनाने हैं जिनमें कर्म की प्रधानता हो। तो देखिए बच्चों, किस प्रकार हमें इसमें वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर हम जो शब्द भंडार है उसमें से उन शब्दों से कर्म की प्रधानता वाले वाक्य बनाएंगे। देखिए, जैसे कि चित्र दिया हुआ है, उसमें एक शब्द, तो गीता के द्वारा चित्र बनाया गया। के द्वारा विभक्ति है, तो मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। इस तरीके से हमें इसमें वाक्य बनाने हैं जिनमें कर्म की प्रधानता हो। ठीक है बच्चों, जैसे गीत है, महिलाओं के द्वारा गीत गाया गया। बनाया, सीता द्वारा खाना बनाया गया। लिखा, कमल से पत्र लिखा जाता है। झूला, रमेश द्वारा झूला लिया गया। समाचार पत्र, मुझसे समाचार पत्र पढ़ा नहीं जाता। निबंध, मोहन द्वारा निबंध लिखा गया। सपना, रहीम के द्वारा सपना देखा गया। पढ़ा, मयंक के द्वारा पाठ पढ़ा गया। इस प्रकार इन वाक्यों में क्या है? कर्म की प्रधानता है। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम बच्चों भाववाच्य। ठीक है, ये तीसरा प्रकार है वाच्य का। तीसरा प्रकार भाववाच्य, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप में भाव प्रधान हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया केवल अकर्मक होती है। इसमें न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न ही कर्म की, बल्कि किसकी होती है? क्रिया का भाव ही प्रधान होता है। ठीक है बच्चों, जैसे उदाहरण, अक्षत से हंसा नहीं जाता। जो हंसा नहीं जाता, इसमें क्या है? भाव है। ठीक है, तो ये भाववाच्य का उदाहरण है। आगे यहाँ पर आपको भाववाच्य के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, जैसे नानी जी से चला नहीं जाता, हिरण से दौड़ा जा रहा है आदि। तो यहाँ पर चला नहीं जाता, दौड़ा जा रहा है, इनमें क्या है? भाव है। तो ये भाववाच्य के उदाहरण के उसमें शामिल होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब नीचे दिए गए शब्द भंडार से इसी प्रकार आप भी कुछ वाक्य बनाकर लिखिए जिनमें भाव की प्रधानता हो। तो बच्चों, आपको यहाँ पर एक शब्द भंडार दिया हुआ है, कुछ शब्द है,
इन शब्दों के माध्यम से आप यहाँ पर वाक्य बनाएंगे जिनमें भाव की प्रधानता दिखती हो। ठीक है, तो देखिए बच्चों आप किस तरीके से बनाएंगे। जो शब्द भंडार हमें यहाँ पर दिया हुआ है उसी में से हमने शब्दों को लिया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे भाववाच्य और भाव की प्रधानता वाले वाक्य। ठीक है बच्चों, तो पहला शब्द भंडार से शब्द है सोया, तो इससे हमने बनाया है गर्मियों में छत पर सोया जाता है। ठीक है, दौड़ा, उससे दौड़ा नहीं जाता। से, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता है। सचिन, सचिन से खेला जाता है। मांगा, मुझसे मांगा नहीं जाता है। पढ़ा, रावी से पढ़ा नहीं जाता। मुझसे, मुझसे तख्त पर सोया जाता है। रुलाया, हमसे रुलाया नहीं जाता। बहाना, कोई बहाना बनाया जाए। इस प्रकार इन वाक्यों में क्या है, भाव की प्रधानता है। ठीक है, किसकी, भाव की प्रधानता है। तो जहाँ पर भाव की प्रधानता हो जिन वाक्यों में, वो कौन से वाक्य होंगे, भाववाच्य वाले वाक्य कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की वर्कशीट में आपको कर्मवाच्य और भाववाच्य के बारे में बताया गया। आशा है आप सभी को आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो पहली वर्कशीट में हमने इससे पहले वाली 42 नंबर की वर्कशीट में कर्तृवाच्य के बारे में पढ़ा था। आज हमने कर्मवाच्य और भाववाच्य के बारे में देखा। आप इन तीनों को उदाहरण सहित अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें और अपने टीचर के पास समय पर ज़रूर भेजें। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।